नमस्कार। आज मैं आपको विषय हिंदी में व्याकरण भाग के अंतर्गत आपको अनुच्छेद लिखना सिखाऊंगी। ठीक है। जैसे आपके पत्र लेखन होता है, निबंध लेखन होता है, एक होता है अनुच्छेद लेखन। निबंध जैसा होता है लेकिन उसका रूप जो है बहुत छोटा होता है। ठीक है, आइए समझाती हूँ। एक विचार बिंदु जिसमें वाक्य लिखा जाता है, उस वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। एक विचार बिंदु जिसमें वाक्य लिखा जाता है, उस वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। किसी एक रचना में एक या एक से अधिक अनुच्छेद हो सकते हैं। क्या बताया मैंने? एक रचना में एक से अधिक अनुच्छेद हो सकते हैं। अनुच्छेद अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना हो सकती है। किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखा जा सकता है। कोई भी विषय दिया जाए उस पे आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों तक ही सीमित होता है। अनुच्छेद विस्तृत नहीं होता, लंबा नहीं होता। उसके शब्दों का दायरा सीमित है। 80 और 100 शब्दों से अधिक जो है अनुच्छेद नहीं लिखा जाता। अनुच्छेद लिखने के लिए संकेत बिंदु भी दिए जा सकते हैं। जैसे निबंध लिखने में हमें संकेत बिंदु दिए जाते हैं, उसी तरह से अनुच्छेद लेखन में भी संकेत बिंदु दिए जा सकते हैं। अनुच्छेद में संक्षिप्तता का गुण अवश्य होना चाहिए। एक अनुच्छेद में एक ही विचार व्यक्त होना चाहिए। पूरा अनुच्छेद उसी के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। अनुच्छेद के सभी वाक्य विचार की दृष्टि से परस्पर संबंध होना चाहिए। अनुच्छेद का जो भाव है और निष्कर्ष अनुच्छेद के प्रारंभ में या अंत में वाक्य में अवश्य होना चाहिए। या तो प्रारंभ के वाक्य में या अंत में जो वाक्य होता है उसमें अवश्य होना चाहिए। अब मैं आपको एक अनुच्छेद समझा रही हूँ। उसको कैसे लिखा है, कैसे मैंने उसको संकेत बिंदु दिए हैं और कैसे आपको समझा रही हूँ। अनुच्छेद है हमारा स्मार्ट क्लास की उपयोगिता। आजकल आपको पता है सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। स्मार्ट क्लासें हैं। आप नेट इंटरनेट से तरह तरह की कुछ भी जानकारी चाहते हो तो आपको तुरंत मिल सकती है। हम भी कुछ भी जानना चाहें तो हम भी ऐसे ले सकते हैं। तो संकेत बिंदु हैं, इसमें छात्र जो है अधिक सक्रिय रहते हैं। स्मार्ट क्लास में बच्चा क्या रहता है, जैसे उसमें सबसे ज़्यादा सक्रियता होती है, छात्रों में सक्रिय रहता है, जागरूक रहता है अपने उसमें कार्य के प्रति, जानने के प्रति, अधिगम के प्रति, सीखने के प्रति। विषय वस्तु का अधिगम, विषय वस्तु को वो सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है। और कम से कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करना। छात्रों का पर प्रभाव कि इसके आपने ये संकेत बिंदु दे दिए, ये आपके अनुच्छेद में होने चाहिए। स्मार्ट क्लास में पुस्तकीय ज्ञान मतलब पुस्तकों का जो ज्ञान है उसके साथ साथ छात्रों द्वारा विषय को समझने एवं याद करने में सहायक होते हैं और संपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। जो सहायक है उसके लिए पूरी सामग्री आपको मिल सकती है। जैसे कि विषय में वर्णित पशु पक्षी हैं, उनके स्थान हैं, उनके क्रियाकलाप हैं, उनके सभी के आदि आपको चित्र मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। मल्टीमीडिया के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? मल्टीमीडिया के द्वारा विषय की व्याख्या की जाती है, उसके शब्दार्थ समझाए जाते हैं, प्रश्न बैंक है, प्रश्नों के उत्तर हैं, उदाहरण हैं और छात्र को किसी भी शंका का समाधान कोई उसके पास समस्या हो गई तो वो तुरंत जो है अपनी समस्या का नेट के द्वारा अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेता है, तुरंत उसे मिल जाता है। समाधान की
जो निवारण सामग्री है उसे तुरंत उपलब्ध हो जाती है, जिसके कारण अध्यापक के अध्यापक का क्या कार्य है? अध्यापन करवाना एवं छात्रों द्वारा विषय अधिगम होता है सीखना में कोई व्यवधान नहीं आता। उसको पढ़ने में, विषय की जानकारी लेने में, विषय को समझने में कोई व्यवधान मतलब कोई रुकावट नहीं आती। छात्रों के द्वारा विषय अधिगम करने में सहायक संपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। अतः जिस विषय को छात्र पढ़ना और समझना चाहता है, उसको सहायक उपकरण दृश्य श्रव्य प्रस्तुतिकरण के माध्यम से वो प्रस्तुत तुरंत ही प्रत्यक्ष प्राप्त कर लेता है। इंटरनेट से जो चीज़ जानकारी जिस समय जानना चाहे वो उसे तुरंत मिल जाती है। दृश्य देखना और श्रव्य सुनने के माध्यम से उसे प्रत्यक्ष प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से उसके द्वारा अध्ययन किया गया विषय, अध्ययन मतलब पढ़ा गया विषय, उसके मन मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाता है, बैठ जाता है। इस तरह मतलब छात्रों के ऊपर ये प्रभाव है ना। इस तरह छात्र जो है स्मार्ट क्लास के माध्यम से विषय का अधिगम भी सरलता से कर लेते हैं। आसानी से विषय को सीखने की प्रक्रिया जो है या विषय को जानने की प्रक्रिया आसानी से उनकी समझ में आ जाती है। स्मार्ट क्लास में छात्रों को विषय संबंधी किसी भी जानकारी के लिए इधर उधर किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। इस तरह से स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसलिए आजकल स्मार्ट क्लास की उपयोगिता भी निरंतर बढ़ती जा रही है। ठीक है बच्चों, अब आपको अनुच्छेद लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपको जिस विषय का भी कोई भी अनुच्छेद लेखन दिया जाए, आप आसानी से अनुच्छेद लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों।